धनबाद रणधीर वर्मा चौक धरना स्थल पर बागमारा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आधा दर्जन रैयत 7 दिनों से धरना पर बैठे हैं। रैयत विधायक ढुलू महतो पर जमीन हड़पने, बीसीसीएल पानी बिजली कनेक्शन कटवा देने व रोजगार छीन लेने का आरोप लगाए हैं। चिटाही धाम के 8 परिवार इसे लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। रैयतों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचकर धरनार्थियों से मुकाबला कर सरकार के पास उनकी समस्या पहुंचाने का आश्वासन दिए और बागमारा विधायक द्वारा इस तरह से कुकीर्ति पर सवाल भी खड़ा किए। धरना पर बैठे रैयत परिवार सदस्य ने कहा कि धनबाद और बागमारा के सीओ धरना खत्म करने का आग्रह लेकर आए थे, लेकिन जमीन विवाद, रोजगार, बिजली, पानी आदि पर कोई बात नहीं की। उनकी मांगों को तो छोड़िए, मौलिक अधिकार, बिजली, पानी की समस्या का भी समाधान पर कोई सार्थक बात नहीं किए। उल्टे मामले को न्यायालय के अधीन बदलाकर धरना समाप्त करने की बात कही। जब तक न्याय नहीं मिलता धरना जारी रहेगा। जलेश्वर महतो ने बताया कि एक और भाजपा के विधायक मंदिर बनाकर खुद को राम भक्त कहते हैं और दूसरी ओर अपनी रैयत जमीन पर दुकान कर जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, जो कि विधायक की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। विधायक का काम गरीबों का न्याय, रोजगार उपलब्ध कराना है, जबकि विधायक ढुलू महतो इसके विपरीत अपने ही गांव के रैयतों का जमीन हड़पने, रोजगार छीनने का काम किए हैं। वहीं मामले को लेकर विधायक ढुलू महतो ने कहा कि प्रशासन है, सरकार है, जांच कर कार्रवाई करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मंदिर परिसर की जमीन मंदिर कमेटी ही जानती है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, उनका काम हमेशा गरीबों की मदद करना है। वहीं जलेश्वर महतो के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट आदमी से बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे रैयत के मामले में कोई भी जांच कर ले, अगर मैं दोषी पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कल तो सीओ साहब आए और हम लोगों को फिर से बरगला के फिर से चले गए। उनका वही मुद्दा है जो विधायक जी का मुद्दा है कि तुम लोग समझौता कर लो, आपस में बेकार लड़ रहा है, फालतू का लड़ रहा है। और आजकल उन्होंने जैसे बयान दिया कि ये सब बीसीसीएल का दावा है ज़मीन पर, और जब हम लोगों से नोटिस देकर हमसे जानकारी मांगी गई थी, तब हम लोग, मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि जानकारी के तौर पे आप बता दीजिए कि प्रथम पक्ष कौन है। तब चंदन महतो और राजकुमार साहू बन गए थे प्रथम पक्ष, आज बीसीसीएल बन गया है। तो सीओ को शायद ये खुद ही नहीं पता है कि दावा किसका है। लगता है अब सीओ साहब खुद दावा करने वाले हैं कि ये मेरा ज़मीन है। इसके खिलाफ हम लोगों ने सीओ साहब से रिपोर्ट भी मांगा आरटीआई के तहत, लेकिन आज हमारा 1 महीना और 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इसीलिए पक्षपात हो रहा है हमारे साथ। प्रशासन से सिर्फ यही सहयोग चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग अगर सही है तो हमारे साथ सही हो, और अगर गलत है तो गलत ही हो। अपने धरना स्थल में आए हैं हम गरीबों को मदद करने के लिए। ये लोग आतंकित है, इसका ज़मीन को लूटने का प्रयास हो रहा है, इसका रोजी रोजगार को बंद कर दिया गया है। वो आप जाकर देख सकते हैं चिटाही में कि इसके दुकान को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। एक विधायक का यह काम नहीं है। विधायक का काम है गरीबों को सहयोग करना, मदद करना, उसका समस्या का निदान करना, समस्या उत्पन्न करना नहीं है। ये समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं और गरीब को भूखमरी के कगार पर पहुंचा रहे हैं। ये बेटी पढ़ लिख रही थी, इसका पढ़ाई छूट गया। अब सोचिए इसका कैरियर का क्या होगा, इसका भविष्य का क्या होगा। और इस तरह का वारदात को जन्म दे रहा है ये, और अपने आप को जनप्रतिनिधि और विधायक का खिताब लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है। मंदिर के आड़ पर गरीबों का शोषण कर रहा है। ये उचित है क्या? हम तो अभी भी कहेंगे कि इन लोगों के साथ उसका कोई लड़ाई नहीं है। ज़मीन इन लोगों का है, अपने ज़मीन पर दुकान कर रहा है, इन लोग अपना दुकान करें आराम से। ये छूट इन लोगों को मिलना चाहिए। इन लोग का प्रशासन से भी यही मांग है। लोग तो हर अन्याय के खिलाफ में हमारा समर्थन रहा है। मतलब क्या चीज़ है, वो जाके देखे वहाँ प्रशासन क्यों नहीं जांच करवा रहा है? डीसी किस लिए बैठा है, सरकार किस लिए है? जांच करवावे, उसका ज़मीन है क्या है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना। और हमारा क्या चीज़ का मतलब, हमारा भाई मंदिर का ज़मीन है, मंदिर क्या है नहीं है तो मंदिर कमेटी जानेगा। इसलिए ये सब सारा पॉलिटिक्स लोग, जो पॉलिटिकल लोग, गंदा खून जिसका शरीर में है वो गंदा पॉलिटिक्स करता है। गरीब के लिए कभी सदैव ढुलू महतो लड़ा है, लड़ेंगे। कभी गरीब का अहित कभी नहीं चाहा है, ना कभी गरीब के साथ अन्याय किए हैं। जो विरोधी लोग उसके साथ खड़े हैं, अगर उसमें हिम्मत है तो आके वहाँ पे सरजमीन पर मंदिर कमेटी से बैठकर इसका डिस्कस करें। निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे पॉलिटिक्स, आप गंदे लोग जो हैं, जो गंदा राजनीति करते हैं, गंदा राजनीति के बदौलत अपना नाम कमाना चाहते हैं, वैसे लोग का है। अगर बिजली बिल देता हो तो उसको बिजली बिल मांगिए ना।
पानी का बिल देता हो तो पानी के बिल मांगिए ना। वो झूठ बोलने से हो जाएगा कि देखिए हम पानी का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, मेरा बिजली काट दिया गया, हम पर मुकदमा होना चाहिए। BCCL, अरे भैया BCCL कोई BCCL से वो भी ले आवे, कौन मना कर रहा है? BCCL का बिजली है, क्या को लगा पूरा कोलफील्ड में देख रहे हैं कि BCCL का बिजली BCCL लोग जला रहे हैं, तो हम उसमें क्यों उसका करने जाएंगे? वो गरीब आदमी, पूरा दुनिया जो है निराधार सारा निराधार है, सिर्फ पॉलिटिक्स, गलत पॉलिटिक्स के शिकार उन लोग हो रहे हैं। अरे उसका वो डेड आदमी है, स्क्रैप आदमी क्या बात करेगा? अधर्म के रास्ते पर चलने वाला, पाप के रास्ते पर चलने वाला क्या बात करेगा? जो अपने खुद दूसरे का घर लूट कर जिस घर में है, उसका दो जवान बाल बच्चा मर गया, उस पर चिंता करे। भगवान जो जिस पर अन्याय करता है उसका भगवान विचार जरूर करता है। हम किसी पर अन्याय नहीं करते हैं, कभी किसी का मतलब हम लोगों को ज़मीन लूटने का शौक है, कोई ये चलिए आप लोग को भी हम चुनौती दे रहे हैं, प्रेस वाले लोग को भी चुनौती दे रहे हैं। चलिए आप लोग चलिए सामने, अगर दूध का दूध पानी का पानी 1% अगर गलती निकल गया, आज राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये सब नहीं, ये सब गलत काम हम नहीं करते हैं। अरे भाई चलिए तो चलिए जाके देखिए, तो हम चलिए जाके देखिएगा तभी ना पता चलेगा। वहाँ तो आपके प्रेस वाले लोग भी थे, एक तरफ प्रेस वाले के लोग, एक तरफ ब्लॉक अधिकारी के लोग, सारे लोग थे। जब वो कहने लगे तो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनका जमीन तो पेपर दिखावे ना। खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह के वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।